उन नागा साधु के कहने पे हमने चिलम पी ली, और चिलम पीने के बाद हमें जो कुछ भी हुआ वो कोई यकीन नहीं करेगा। हम घंटों नाचते रहे, और कई बार इस चिलम ने हमें पुलिस थाने तक पहुंचा दिया। हमें क्या हो जाता है, जोरा भाई, जोरा भाई कहीं गुरुजी बनने के लिए निकले थे। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान में शायद ही किसी को छोड़ा हो। पैसे के बल पे वो अपनी कार दौड़ाते हैं, और कोई संत, कोई साधु शायद ही बचा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे किसी वो गुफा में छुपा बैठा हो, वो खोज निकालते हैं और उससे सत्संग करने पहुंच जाते हैं। उनका कहना, 70,000 किलोमीटर से ज्यादा मैं कार ड्राइव कर चुका हूं, चला चुका हूं, और मैंने बड़े से बड़े, जिनके पास उद्योगपति, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर सब चरणों में बैठ के सत्संग सुनते हैं, मैं उनके भी नजदीक से होकर के गुजरा हूं। कहीं कुछ नहीं है, और सत्य तो कुछ और ही है। हमको भी खा गए, हमारे गुरु को भी खा गए, और जिस गुरु की वो बात करते हैं, उसके छूने भर से उनकी गर्दन लुढ़क जाती थी। यदि उनसे पूछा जाए कि तुमको क्या किसी के छूने से कुछ नहीं हुआ? जोरा भाई ने सत्संग भर किया है, उन पगले बाबाओं को लाखों रुपए देकर के घर में पगला क्रिया करवाई है। पगला, कोई पग डालने के भी पैसे लेता है। ऐसे ऐसे संत उनके घर में पहुंचे हैं जो चरण डालने के लिए भी लाखों रुपए वसूले गए। और ज्यादा कहूं तो इतना ही है, उन्होंने सिर्फ सुना भर है, गुना नहीं। हमारे परम गुरुदेव चिकना गड़ा बोलते थे। हम में से कईयों को ये शब्द सुनने को मिलते थे, अरे ये तो चिकना घड़ा है, इसको कितना भी इसको पानी से रगड़ो, रेत से रगड़ो, ये चिकना का चिकना ही रहता है। जो कुछ भी बोलो इसके ऊपर से गुजर जाता है, इसके ऊपर शब्दों का प्रभाव नहीं होता, किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होता। तो हमारे मित्र भी गुरु बनने के चक्कर में थे। इजी मनी, हाउ टू अर्न, व्यापार में इजी मनी कमाने निकले थे। पहले तो व्यापार किया, और जब व्यापार में कुछ खास सफलता नहीं हाथ लगी तो उन गुरुओं के चक्कर काटे जो पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं, जहां अपार धन संपत्ति इजी मनी आई जा रही है। वो तरीका ढूंढ रहे थे किस तरीके से पैसे कमाए जाएं। उनको पारस चाहिए था कि छू दूं, बस उसका काम हो जाना चाहिए। हमको तो हमारे गुरु ने ऐसा कुछ नहीं दिया। शायद यही वजह है कि हम जमीन पे बैठे हैं, मुझे कोई गम नहीं है। जब मेरे गुरु को कोई गम नहीं तो मुझे भी कोई गम नहीं है। मेरा गुरु ऊपर से बिकाऊ जरूर दिखता है, लेकिन वो सम्राट है। जो भी उनके नजदीक से गुजरता है समझ पाना बहुत मुश्किल है। किसी संत को यदि समझना है तो कहीं संत बन करके देखो, उस सत्य तक पहुंच के देखो, आप तभी समझ पाओगे, उससे पहले नहीं। कौन किस लिफाफे में क्या है, अंदाजा इतना आसान नहीं है।
अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। कोई चोट खाने को तैयार कहां होता है, हैं? हमको तो गाली देते हैं, वो हमसे पैसे मांगते हैं और हमको सबसे पीछे बैठना पड़ता है। तो वो तो पहले चोट ही मारेगा। आप चोट खाते कहां है? चोट खाने से पहले ही भाग लेते हैं। यहां तो बेइज्जती होती है। अरे ये महात्मा तो किसी काम का नहीं है, ये खाता और सोता है। आंखें कहां है हमारे पास? कहीं कोई गुरु की चोट खा खा के गुरु के हाथों से उफ नहीं करता है। और गुरु इतना लताड़ता है, इतना ठोकता है और इतना बजाता है। क्यों? पहले तो आपने बजाया था, तब गुरु ने उफ नहीं करी। और आपको जब वो बजा रहा है तो आपके चीखें और कराह निकल रही। हम लुट गए, हमको चिलम पिला दी और हमारे अंदर पता नहीं क्या हो गया। तुमको इतना तक होश नहीं है कि जिस चिलम के पीने से तुम्हारी कुंडलनी जग जा रही है, तुम्हारे शब्दों में, और वो कुंडलनी तुमको परेशान कर रही है। यस, यदि भगवान शिव चिलम पीते हैं तो उस चिलम का रहस्य है। ये चिलम इस तन में कहीं लगी हुई है, अग्नि कुंड पे। उस चिलम में से धुआं निकलता है, आग निकलती है। मैं इशारे करता हूं, वो काम की आग। आपके अंदर धुआं धुआं, आपके अंदर सुलगनी शुरू होती है। आप करेंगे क्या? आपको पीना नहीं आया, पकड़ना नहीं आया उस चिलम को। और जिसने उस चिलम को ठीक से पकड़ लिया है, फिर धुआं मुंह से नहीं निकलता, धुआं सहस्त्रहार से निकलता है। सिर के ऊपर से धुआं निकलता है। वो जटा और जूठ ठंडा करने के लिए कहीं मां गंगा को उतरना पड़ता है। ये ज्ञानेश्वरी, ये ज्ञान की ज्ञानेश्वरी मुंह से नहीं निकलती है। फिर सत्संग सुनने वाले बुलाने नहीं पड़ते। आपके अंदर से वो सत्य की गंगा बहनी शुरू होती है। जो बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, पैसे वाले। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको अग्र श्रेणी में आगे सीट मिल जाएगी। बस इतनी सुविधा खरीद सकते हैं आप पैसे से। पैसे से ज्ञान नहीं खरीद सकते आप, सम्मान खरीद सकते हैं। ज्ञान पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ज्ञान के लिए तो कहीं तपना पड़ता है, खुद ही जलना पड़ता है। आपने चिलम तो पी ली, लेकिन कहीं अंगारे बने होते उस चिलम के। जिसने आपको चिलम जलाने को बोला था, उस आग से सीखा होता। आग जो कुछ भी डालो उसको भस्म कर देती है। आप उस चिलम में धुआं निकालते रह गए और धुआं भी पूरा नहीं निकला, आपके अंदर से धुआं उठना शुरू हो गया। ज्ञान में से धुआं नहीं निकलता है। सत्य धुआं नहीं देता है। सत्य वो सूरज है जो दमकाता है, चमकाता है आपको। और फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो सत्य जानता है अपने ही अंदर मस्त रहता है। उसको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। किसी से पैसे के लिए वो फिर प्रवचन नहीं करता, मुझे इतने पैसे मिलेंगे। जहां जैसी जरूरत होती है, अपनी बेबाक वाणी को खोलता है। हम उन मित्र को सलाह नहीं दे रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं, यदि उनको खाने का शौक है, जरा खा के देखें। वो घनश्याम और क्या त्यागीपुरी, खा के तो देखो यारो। खाने से पहले ही तुमको उल्टियां आनी शुरू हो गई थी। याद करो, 36 घंटे तक जो आदमी एक ही पोजीशन में पड़ा रहा हो, जो स्वयं गवाही देता हो, और उठने के बाद बोलते हैं मेरा आपसे भरोसा उठ गया है। अभी भरोसा उठा नहीं है,
इसीलिए बार बार त्यागीपुरी याद आता है, घनश्याम याद आते हैं। और वो अभी नहीं, ये दोनों नाम बार बार याद आएंगे इस शरीर के छूटने तक। यदि आप मिटा सको तो इन नामों को जरा मिटा के देखो। ये नाम नाम ही बदलते हैं यहाँ पे, और काम हम वही करते हैं जो आपके ऊपर ठप्पा लग गया है, जो आपके चित्त के ऊपर छप गए हैं ये नाम। कहीं इन नामों को मैं खा जाऊंगा। हम तैयार बैठे हैं, कोई तो हजम कर दे हमको। और हम वो चिलम हैं जो धुआं नहीं फेंकते हैं, फिर ज्वालाएं फेंकेंगे, आपके अंदर से होकर के बोलेंगे। फिर नाम आपका होगा, बोलने वाला कोई और होगा। हमें उस दिन का इंतजार है जिस दिन आप बिना चिलम के, आपके अंदर से धुआं नहीं, आग निकलनी शुरू हो, और वो आग लोगों को दिखाई दे। आप अपने मुंह से बोलें कि मैं किस किस से जल के आ रहा हूं। ये जलाने वाले आप स्वयं ही हैं। आप जलने से जब तक बचते रहेंगे तब तक सुलगते रहेंगे। हम शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आपका दिया जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जल जाए, और आप उस आलोक में अपने स्वरूप को देख तो सकें कि आप हैं कौन।